बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से। लव जिहाद केस को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा पनप रहा है। स्थानीय लोगों ने हत्यारों को फांसी देने की मांग की है और इसी मांग के साथ सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हैं। सूफियान नाम के लड़के पर आरोप है। परिवार समेत सूफियान अभी इस वक्त फरार है और लड़की के परिजन और साथ ही स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर इंसाफ की मांग की है। निधि को इंसाफ मिले और इसी नारे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, स्थानीय लोग, जो इस वक्त तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। दुबग्गा इलाके में लोगों का प्रदर्शन जारी है। इनका कहना है कि आरोपी सूफियान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पूरे परिवार को सजा दी जाए। लव जिहाद में निधि की हत्या हुई है, ये आरोप लगा रहे हैं ये सभी। सूफियान और निधि, आरोप सूफियान पर है कि उसने लव जिहाद की वजह से ही निधि को अपने प्यार के चंगुल में फंसाया और अब उसकी हत्या कर दी। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ, पूरी जानकारी दें। ऋषभ, आवाज मिल रही है आपको, तो बताएं कि लोगों की क्या डिमांड है। अब ये फांसी की मांग कर रहे हैं, कब से इनके रिलेशन थे, किस तरह से ये पूरी वारदात हुई? ऋषभ के पास जाने की कोशिश करेंगे, उससे पहले देखिए न्याय के लिए नारे बुलंद किए जा रहे हैं। इनका कहना है कि दोषियों को फांसी दो और परिवार को भी सजा दो अगर परिवार ने सूफियान का साथ दिया है उसके इस क्राइम में, अपराध में। लखनऊ के लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। फांसी दो के नारे लगा रहे हैं ये लोग। इनका कहना है कि लव जिहाद में ही निधि की हत्या हुई है। पहले सूफियान ने प्यार की जाल में फंसाया निधि को और उसके बाद निधि की हत्या कर दी। सूफियान के परिवार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि परिवार ने भी साथ दिया। फिलहाल सूफियान समेत पूरा परिवार फरार चल रहा है, पुलिस भी तलाश कर रही है। ऋषभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, पूरी जानकारी दे इस पूरी वारदात के बारे में और लोगों के इस डिमांड के बारे में भी। देखिए, राजधानी लखनऊ में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई है, जहां पर डूडा कॉलोनी दुबग्गा की रहने वाली निधि गुप्ता को उसके पड़ोस में रहने वाले सूफियान ने 4 मंजिला छत से धक्का देकर सिर्फ इसलिए मार डाला चूंकि वो शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने को तैयार नहीं थी। पीड़ित परिवार की तहरीर पर सूफियान के खिलाफ हत्या और जो गैर कानूनी धर्म परिवर्तन का कानून उत्तर प्रदेश में, उसके तहत FIR दर्ज कर ली गई है। सूफियान की लगातार तलाश जारी है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि दोनों में बीते कुछ समय से जान पहचान थी। एक मोबाइल सूफियान ने निधि गुप्ता को दिया था। कल निधि गुप्ता के परिवार को इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद निधि गुप्ता का परिवार सूफियान के घर पहुंचा था। वहां दोनों परिवारों में कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद निधि गुप्ता छत पर गई थी, पीछे पीछे सूफियान गया और निधि गुप्ता छत से गिर गई। हालांकि हत्या की FIR दर्ज कर ली गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि निधि गुप्ता का कोई वीडियो सूफियान के पास था। हालांकि पुलिस ने अभी तक की जांच में ऐसी कोई भी जानकारी आने की बात से इनकार किया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को दे दिया गया है, लेकिन शव आते ही पूरी कॉलोनी एक हो गई है और लव जिहाद के खिलाफ नारे लगा रही है। लव जिहाद को बंद करो, हत्यारे को फांसी दो। सूफियान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, उसको फांसी देने की मांग की जा रही है। निधि गुप्ता के शव को मेन रोड पर रख दिया गया है, वहां पर जाम लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जो पीड़ित परिवार से बातचीत करके जाम खुलवाने और अंतिम संस्कार करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ठीक है ऋषभ, आरोपी परिवार के बारे में बताएं। ये फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन जब वारदात हुई थी, जब निधि छत से गिरी, उसकी मौत हुई, उस वक्त सूफियान साथ में था, परिवार नीचे था, उसके बाद ये सबके सब भाग कैसे गए? देखिए, ये बात अभी पुलिस ने भी ये बताई है कि पीड़ित परिवार ने, जो पुलिस से पूछताछ में सामने आया है कि जब घायल हुई थी निधि गुप्ता, उसको ट्रॉमा सेंटर ले गए थे, उस वक्त सूफियान और सूफियान का परिवार भी पीड़ित परिवार के साथ ट्रॉमा सेंटर में साथ में था। लेकिन जैसे ही पीड़ित परिवार की ओर से तहरीर दी गई, FIR दर्ज करने की कवायद शुरू हुई, उसके बाद से ही सूफियान और उसका परिवार फरार हो गया है। उसके घर पर ताला बंद था, हम भी मौके पर गए थे। अब पुलिस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, अगर पुलिस ने उसी वक्त शायद थोड़ी सी तत्परता, तेजी दिखाई होती तो सूफियान पुलिस के कब्जे में होता। ठीक है, लेकिन जैसी बातें सामने आ रही हैं कि जब निधि गिरी उसके बाद भी परिवार साथ में था, तो ऐसा लगता है कि दोनों परिवारों में भी बहुत पहले से जान पहचान थी, आना जाना आम बात थी दोनों परिवारों के बीच में।
देखिए, बिल्कुल सही बात है। एक ही कॉलोनी के एक ही ब्लॉक में दोनों परिवार रहते हैं। बमुश्किल 15 मीटर का दोनों के घरों में फ़र्क है, दोनों की छत भी एक है। डेढ़ 2 साल से दोनों परिवार में आना-जाना था। ये बात पीड़ित परिवार की ओर से कही गई है कि बीते 2 साल से सूफियान निधि गुप्ता के ऊपर दबाव बना रहा था दोस्ती करने के लिए। लेकिन निधि गुप्ता की ओर से या उनके परिवार की ओर से कोई शिकायत कभी पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई, ऐसा पुलिस के अफसरों ने भी बताया। दोनों घरों में जान पहचान थी, आना जाना था, इस बात से किसी ने भी इनकार नहीं किया है। लेकिन सूफियान की ओर से ये दबाव बनाया जाना कि वो शादी निधि उससे कर ले और शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर ले, इस बात को लेकर तनाव की बात जरूर सामने आई है, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम देने की बात भी सामने आई है। इलाके के बाकी लोगों को क्या कहना है? उन्होंने कभी इस तरह की बात उनके सामने आई? पुलिस में तो कंप्लेंट नहीं की गई थी फैमिली की ओर से कि इस तरह का कोई दबाव सूफियान की ओर से बनाया जा रहा है, लेकिन पड़ोस के दूसरे लोगों को इस बारे में जानकारी थी क्या? देखिए, इलाकाई लोगों का ये कहना है कि ये बात सही है, दोनों परिवारों में जान पहचान थी, आते जाते भी थे, लेकिन संबंध किस ओर मोड़ ले रहे हैं, इस बात से कहने से तो हर व्यक्ति कतरा रहा है। सूफियान के बारे में जरूर कहते हैं कि हाँ, वो थोड़ा आवारा किस्म का नौजवान था, दिन भर फालतू घूमता रहता था। और निधि के बारे में बताया जाता है उसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, फिर उसके बाद ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। उसके पिता नहीं है, लिहाजा वो माँ का कुछ हाथ बटाना चाहती थी, कुछ काम कारोबार करना चाहती थी। तो सूफियान के बारे में भी जो फीडबैक मोहल्ले वालों से मिली है वो बहुत अच्छी नहीं मिली है। ये बताया जाता है कि वो निकम्मा किस्म का नौजवान था, कोई काम धंधा खास नहीं कर रहा था। लिहाजा ये शक जरूर जताया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार की ओर से आरोप लगाए गए हैं वो सही भी हो सकते हैं। पुलिस अपनी विवेचना कर रही है, उसमें साइंटिफिक एविडेंस भी जुटाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये तमाम बातें तय हो पाएंगी। ठीक है ऋषभ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस फिलहाल तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके इस मामले में सबूतों को अब इकट्ठा करने की कोशिश में है। सूफियान और उसका पूरा परिवार फरार चल रहा है, जिस पर आरोप लगे कि लव जिहाद में उसने निधि की हत्या की। बीते 2 साल से वो निधि पर शादी का दबाव बना रहा था। ये निधि के परिवार वाले अब कह रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन का भी दबाव निधि पर बना रहा था।